विक्रम और बेताल चतुर भाइयों की कहानी बेताल पेड़ की शाखा से शांतिपूर्वक लटका हुआ था। तभी विक्रमादित्य वहां पहुंचकर उसे पेड़ से उतारते हैं और अपने कंधे पर डालकर चल पड़ते हैं। आकाश में थोड़े थोड़े बादल छंटने लगे थे और बादलों से तारे दिखने लगे थे। बेताल ने गहरी सांस लेकर राजा से कहा, तुम हार नहीं मानते, है ना? राजा मुस्कुराए और बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी शुरू होती है। पाटलिपुत्र में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सीधा सादा, गुणवान और धार्मिक था। उसके दो पुत्र थे और दोनों ही अपने पिता की तरह गुणवान थे। उनमें जन्मजात अद्भुत गुण थे। बड़े पुत्र में लोगों का चरित्र पहचानने की क्षमता थी। वह देखकर ही समझ लेता कि कौन व्यक्ति किस इरादे से आया है और दूसरों को पहले से सावधान कर देता। छोटे पुत्र की नाक इतनी तेज थी कि वह किसी भी वस्तु को सूंघकर पहचान लेता। धीरे धीरे दोनों की कुशलता चारों तरफ प्रसिद्ध हो गई और बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने उन्हें बुलाकर अपने दरबार में विशेष सलाहकार के रूप में रख लिया। दोनों भाई राजा को निर्णय लेने में मदद करने लगे। राजकीय यात्रा एक दिन राजा राजनयिक वार्ता के लिए पड़ोसी राज्य गए। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। संगीत, रंगारंग कार्यक्रम और शानदार भोज का आयोजन किया गया। राजा और उनके साथ आए लोगों ने खूब आनंद उठाया। भोज के बाद राजा थक गए और आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में गए। साथ में दोनों भाई भी गए। वह अतिथि गृह बेहद सजा हुआ था। खतरे की आहट कमरे में प्रवेश करते ही बड़े भाई को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा पर विश्वास नहीं है। उसका व्यवहार दिखावा है। वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। राजा चौंक पड़े और बोले, क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने इतना सम्मान दिया है और तुम उन पर शक कर रहे हो? लगता है तुमने ज्यादा खाना खा लिया है। राजा जैसे ही बिस्तर पर रखे तकिए की ओर झुके, बड़े भाई ने उनकी कलाई पकड़ ली और कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, पर मुझे खतरे की बू आ रही है। कृपया इस तकिए की जांच करा लें। राजा नाराज तो हुए, पर उन्होंने छोटे भाई से जांच करवाने का आदेश दिया। सत्य का उद्घाटन छोटे भाई ने पास जाकर तकिए को सूंघा और बोला, महाराज, इस तकिए में जानवरों के इतने नुकीले बाल भरे हैं कि लेटते ही चुभ जाएंगे और त्वचा काट देंगे। और इसके किनारे लगी लेस पर विष लगा है। यह प्राणघातक हो सकता था। राजा ने तुरंत तकिए को अलग रख दिया और बिना कुछ बोले सुबह अपने राज्य लौट आए। जांच करवाने पर भाइयों की बात सत्य सिद्ध हुई। राजा ने दोनों भाइयों के कौशल और सेवा के लिए उन्हें बहुत धन और सम्मान से पुरस्कृत किया। बेताल का प्रश्न यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, बताओ, दोनों भाइयों में कौन अधिक चतुर और गुणी था? राजा मुस्कुराए और बोले, बड़ा भाई, क्योंकि उसी ने पहले खतरे को पहचाना और राजा की जान बचाई। छोटा भाई तो बाद में बड़े भाई की शंका को प्रमाणित करता है। अगला कहानी जल्द आएगी।